बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपकी खिदमत में सलामुन अलैकुम और सलाम और अर्ज़ अदब के बाद हमेशा की तरह खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि खुदावंद मुताल हमारी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, जिस मौजू के हवाले से आज मैं बात करना चाहता हूँ वो है लुक़्मे हराम। लुक़्मे हराम से मुराद हराम खोरी है, यानी नाजायज़ तरीके से, हराम तरीके से कमाना, खाना और खिलाना और स्पेंड करना। ये इतना अहम मसला है कि आयात और रिवायात में हराम और हलाल की तमीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन हम अपने मुस्लिम मुआशरे के अंदर देखते हैं कि लोग इस तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। जब हम कोई हराम लुक़मा अपने मुंह में डालते हैं और हमारे पेट में चला जाता है तो यह सिर्फ जस्ट एक बाइट और एक लुक़मा नहीं है जो आपने खाया, हमने खाया और हजम हुआ और फिनिश्ड। नहीं, उसके जो असरात हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डीप और अमीक हैं। एक हराम लुक़मा जो हम अपने मुंह में डालते हैं, जो हमारे पेट में चला जाता है, वो ना सिर्फ हमारी जात को मुतासिर करता है बल्कि नस्ल दर नस्ल तारूज़ क़यामत जो भी जनरेशन आएगी उन सब जनरेशंस को ये लुक़्मे हराम जो है वो मुतासिर करता है। या ये कहूं तो बहुत बेहतर होगा कि एक लुक़्मे हराम या आप कहें माल हराम जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होके खत्म नहीं होता, बल्कि वो हमारी मौजूदा नस्लों में भी और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनमें अपने सफर को तारूज़ क़यामत, जब तक ये हमारी नस्लें बाकी हैं, ये सफर करता है जारी। उसका जो सफर है वो जारी रहता है। हमारे मुआशरे की एक अहम बुराई, एक बर्निंग इशू वो ये है कि हम हराम और हलाल की तमीज नहीं करते हैं। न खुद जमा करते हुए, खाते हुए इस बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि जो चीज मैं जमा कर रहा हूं, जो चीज मैं कमा रहा हूं या जो चीज मैं खा रहा हूं, ये हराम है या हलाल। ये हराम तरीके से ये रिज़्क़ मुझे मिला है या मैंने ये हराम हलाल तरीके से जो है ये रिज़्क़ मैंने कमाया है और मैं अपने बच्चों को और अपनी जो फैमिली है उनको या जिसको भी आप खिला रहे हो उसको खिला रहे हो। अज़ान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक़्मे हराम यानी हराम बाइट और हराम लुक़्मे के बारे में इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वक़अतिल लुक़मतु मिन हरामिन फी जौफ़िल अब्दी लअनहु कुल्लु मलकिन फिस समावाति व फिल अर्ज़। जब एक हराम लुक़मा इंसान के जोफ में चला जाता है, जोफ अरबी में कहते हैं पेट को, जब एक हराम लुक़मा इंसान के पेट में चला जाता है तो फिर क्या होता है? यह तो एक्शन है कि एक हराम लुक़मा आपने अपने पेट में डाल दिया। उसका रिएक्शन क्या होता है? उसका रिएक्शन यह होता है लअनहु, कि जिस शख्स ने भी हराम लुक़मा अपने पेट में डाला है, अपने मुंह में डाला है, हराम लुक़मा खाया है, रिएक्शन के तौर पर लअनहु कुल्लु मलकिन फिस समावाति व फिल अर्ज़। जमीन और आसमान में मौजूद जितने भी मलाइका हैं, खुदावंद मुताल के फरिश्ते हैं, वो सब के सब इस हरामखोर पर लानत बेचते हैं। हरामखोर से मुराद वही बंदा जिसने लुक़्मे हराम खाया है, वो हरामखोर है। जिस चीज से खुदावंद मुताल ने इंसान को मना किया है, रोका है कि तुम हलाल तरीके से खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ,
اور جب انسان خداوند متعال کی بات نہ سنے، جس چیز سے انسان کو روکا گیا ہے اس سے نہ رکے اور حرام طریقے سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، تو وہ ایکچولی حرام خور ہے اور اسی کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، کھا لیتا ہے، تو پھر لعنہ اس پر لعنت بیچتے ہیں کل ملک فی السماوات و فی الارض، آسمانوں میں اور زمین پر جہاں بھی خداوند متعال کے ملائکہ اور فرشتے موجود ہیں، وہ سب کے سب اس حرام خور پر لعنت بیچتے ہیں۔ وما دامت اللقمہ فی جوفہ لا ينظر اللہ الیہ۔ اسی حدیث میں آگے یہ بیان ہوا ہے، وما دامت اللقمۃ فی جوفہ، جب تک یہ لقمہ جو انسان نے اپنے پیٹ میں ڈالا ہے، جب تک یہ لقمہ انسان کے پیٹ میں موجود ہے، لا ينظر اللہ الیہ، تو اس کا ریئیکشن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ خداوند متعال اس بندے کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال اس بندے پر اپنی جو نظر کرم ہے وہ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ ومن اکل اللقمۃ من الحرام، بس جو بھی شخص حرام لقمہ کھا لیتا ہے، حرام طریقے سے کما کے کھا لیتا ہے، حرام طریقے سے کما کے کھلاتا ہے، پراپرٹی وہ جمع کرتا ہے وہ حرام طریقے سے ہے۔ مثلا ممکن ہے کسی کا حق مارا ہو، کسی کی پراپرٹی جو ہے اس کو غصب کیا ہو، چھینا ہو، زور زبردستی سے کسی کی پراپرٹی کو، مثلا کسی کی زمین کو، کسی کے درخت کو، مثلا کسی کی سائیکل کو، کسی کی موٹر سائیکل کو، کسی کی کار کو، کسی کی زمین کو ناجائز طریقے سے اس نے اپنی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، تو اس کا جو اثر ہے، جو انسان کی اپنی ذات پر اس کا جو اثر ہوتا ہے اور اس کی جو نسل پر جو اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ومن اکل اللقمۃ، پس جس نے بھی ایک لقمہ کھایا من الحرام، حرام کا لقمہ کھایا، مراد یعنی مال، جس نے بھی حرام کا مال کھایا، حرام طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کھایا، فقد باء بغضب من اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خداوند متعال کے غضب کو دعوت دی، خداوند متعال کے غضب کو اس نے للکارا۔ اب یہ تو ایشو تھا جو حدیث میں بیان ہوا کہ انسان جب کوئی حرام لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، کھا لیتا ہے، تو اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات تو بتا دیے کہ خداوند متعال اس سے ناراض ہوتا ہے، اور آسمانوں اور زمین پر موجود خداوند متعال کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب اس پر لعنت بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ایشو تھا، حل بھی بتا دیا ہے کہ اب اگر کسی انسان کو عقل آتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اس کا ضمیر جو مردہ تھا دوبارہ سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے، انسان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا مال حرام طریقے سے اس نے اپنی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، اپنا بینک بیلنس بنایا ہوا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کیا ہے اس نے، کہ جب اس کو احساس ہوا تو اس کے بعد یہاں حدیث میں بیان ہوتا ہے، ریئلائزیشن کے بعد، احساس کے بعد، آگاہی کے بعد، شعور کے بعد، ضمیر کا دوبارہ زندہ ہونے کے بعد، جب یہ انسان اب اس کے سامنے ابھی بھی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، ریئلائزیشن کے بعد وہ کیا کرے گا؟ خداوند متعال سے مغفرت طلب کرے گا، اپنا جو گناہ ہے اس کی بخشش طلب کرے گا۔ فَإِن تَابَ، اب یہ انسان جب یہ توبہ کرے گا تو تاب اللہ علیہ، خداوند متعال اس آدمی کا، اس گناہگار کا
गुनाहगार की जो तौबा है वो कबूल करेगा। लेकिन जस्ट मुंह से बोलना कि मुझे एहसास हुआ, ये काफी नहीं है। एक वीडियो हमने पहले बनाई है जिसमें तौबा के मराहिल हम बयान कर चुके हैं। उसमें पहला जो मरहला था वो था पशीमान होना, कि इंसान अपना जो गुनाह उसने किया है, गुनाह का जो मुर्तकिब हुआ है उस पर पशीमान हो। और फिर ये कहा था इकरार बिल लिसान के ज़बान के ज़रिए इंसान जो है वो उसका इकरार करे, दिल से भी इकरार पशीमान हो और ज़बान से भी उस गुनाह का इकरार करे, फिर तौबा करे। और अगर किसी का उसने हक गज़ब किया है तो उसमें कहा था कि उसकी तौबा तभी कबूल होगी कि जब वो किसी का माल जो उसने गसब किया है उसको वापस करेगा, फिर उसकी मगफिरत होगी। बस अब अगर ये इंसान जो हराम माल खाता रहा है, जो गसब शुदा माल खाता रहा है, अगर ये पशीमान हो जाता है और तौबा कर लेता है, तो तौबा की जो बेसिक शराइत में से एक शर्त यह है कि पहले जो माल उसने गसब किया है, जो असली मालिक है उसको रिटर्न करे, उसको वापस करे, फिर जो है वो तौबा करे। वह इम्माता, अब खुदा न खास्ते ये आदमी, ये हरामखोर जिसने दूसरों का माल हजम किया हुआ है, माल गसब किया हुआ है, किसी का दूसरों का हक मारा हुआ है, इसको तौबा की तौफीक नहीं होती। और उसी आलम में ये हजरत इंसान जो है ये मर जाता है, तो उसकी सजा क्या होगी? वह इम्माता, अगर ये इंसान बगैर तौबा के मर जाता है, फन्नारु औला भी, तो फिर ये इंसान जो है वो जहन्नम में चला जाएगा। ये जहन्नम की जो आग होगी उसका मुस्तहिक करार पाएगा। जहन्नम की आग में ये इंसान जो है वो जलेगा। तो अजीजान मोहतरम, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक बहुत ही बर्निंग इशू है। ख़ास तौर पे हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो बहुत अहम है, ये वाइटल है कि हमारी इस बात पर तवज्जो हो कि हम जो चीज़ कमा के ले आते हैं, घर ले आते हैं, जो रिस्क हम कमाते हैं, जो रोज़ी हम कमाते हैं, हमारा जो कारोबार है, हमारे जो वेज और तरीके हैं रिस्क कमाने के, हमारी इस बात पर तवज्जो होनी चाहिए कि वो रिस्क भी हलाल हो और हलाल तरीके से जो है वो इंसान कमाए। अगर इंसान लुक़्मा हराम खा लेता है, खुद भी खा लेता है, दूसरों को भी खिलाता है, तो उसका जो इक़ाब है, उसकी जो सज़ा है वो बहुत सख्त है। पहली बात तो ये है कि आसमानों में और ज़मीन पर मौजूद खुदावंद मुतआल के जितने भी फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, वो सब इस इंसान पर लानत भेजते हैं। और जब तक ये लुक़्मा हराम इंसान के पेट में मौजूद है, खुदा भी गज़बनाक रहता है। अगर यही इंसान इसको फील होता है, इसको रियलाइज़ होता है, इसका ज़मीर बेदार हो जाता है, ये तौबा कर लेता है, तो खुदावंद मुताल इसको माफ़ कर देता है। लेकिन अगर इस इंसान को तौबा नसीब नहीं होती तो फिर ये इंसान जहन्नम की आग में जलेगा। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि खुदावंद मुताल हलाल तरीके से रिज़्क़ व रोज़ी कमाने की हमें तौफीक इनायत फरमाए और अपने बच्चों को भी हलाल तरीके से खिलाने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल